हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस। आज की ग्रामर सीरीज़ के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं सेंटेंस की। सेंटेंस किसे कहते हैं? ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल होगी जिसको इन्फॉर्मेशन के लिए सुन रहे हैं या फिर जिसको एकेडमिक पर्पसेस के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ इसको गो थ्रू करने वाले हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं? इस बात का आगाज़ हम लोग अपनी ज़िंदगी के उस हसीन दौर से करेंगे जब हमने स्कूल के अंदर पहली दफ़ा कदम रखा था। वहाँ पे हमें पहली इंग्लिश की क्लास दी गई थी जिसके अंदर हमें इंग्लिश का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लेटर ए पढ़ाया गया था। फिर जैसे जैसे हमारा लेवल बड़ा हुआ, उन लेटर्स को जोड़ के हमें वर्ड्स बनाने सिखाए गए। जब हम लोग थोड़े से और बड़े हुए तो उन वर्ड्स को जोड़ के हमें सेंटेंस बनाने सिखाए गए। सो सेंटेंस किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इस डेफिनेशन के अंदर सेंटेंस की दो कैरेक्टरिस्टिक्स को बयान किया गया है। नंबर 1, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एंड सेकंड, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी कि अल्फाज का वो मजमुआ जो अपनी बात को मुकम्मल तौर पर बयान कर सके, यानी कि बात की पूरी समझ आए, उसे हम लोग सेंटेंस का नाम देते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन बात आधी अधूरी की जा रही है तो फिर वो सेंटेंस नहीं होगा, वो फ्रेज कहलाएगा। सेंटेंस की डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लाइक हमटी डमटी सैट ऑन अ वॉल। हमटी डमटी दीवार पर बैठा हुआ था। इस बात की मुकम्मल समझ आ रही है, ये एक सेंटेंस है। द ट्रेन वॉज लेट। इसी तरह ही इज़ राइडिंग ऑन हिज न्यू बाईसाइकिल। तो ये सारी एग्जाम्पल्स थी सेंटेंस की। अब हम लोग मूव करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। हमारे पास 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1, डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 3, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। एंड नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस की। यहाँ पे हम लोग सिंपल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस की स्टेटमेंट दी जाएगी। ना कोई सवाल पूछा जाएगा, ना कोई हुक्म दिया जाएगा, ना कोई दरख्वास्त की जाएगी और ना ही किसी किस्म के स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो किए जाएंगे, यानी कि सिंपल स्टेटमेंट बनाई जाएगी। इसको अगर डिफाइन करें, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। आप कोई भी सिंपल सेंटेंस लिख सकते हैं, जिस तरीके से लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। इसी तरीके से द कलकत्ता इज़ अ बिग सिटी, ही इज़ अ ब्रेव बॉय, द रोज स्मेल स्वीट, द सन शाइन्स ब्राइट, एंड मैनी मोर। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 आ जाते हैं, यानी कि काइंड नंबर 2 कह सकते हैं आप, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई सवाल पूछते हैं। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ सकती हैं। वेयर डू यू लिव, व्हाट्स योर नेम, हाउ डू यू डू। तो ये सारे सेंटेंसेस जो होंगे वो किसके अंदर आएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आएंगे। थर्ड टाइप हमारे पास है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग या तो कोई हुक्म देते हैं और या कोई विनती करते हैं। मिन्नत नहीं करते किसी की, जब दरख्वास्त कह लें आप उसको, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, या किसी को हुक्म देते हैं कि तुम ऐसे करो, या फिर हम लोग किसी की रिक्वेस्ट करते हैं, किसी की मिन्नत करते हैं। तो इसकी भी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। अब क्योंकि हम में से हर बंदा स्टूडेंट ही होता है, तकरीबन स्टूडेंट ना भी हो तो सारी ज़िंदगी इंसान स्टूडेंट ही रहता है, तो हम लोग एक ऐसी एग्जाम्पल को यहाँ पे कंसिडर करते हैं, छोटी सी कहानी को क्रिएट करते हैं। कंसिडर कर लें कि आपकी टीचर ने आपको टेस्ट दिया हुआ है और आप सारे स्टूडेंट टीचर की मिन्नत कर रहे हैं कि आज हमने टेस्ट नहीं देना, प्लीज़ हैव मर्सी अपॉन अस। सारे टीचर को कह रहे हैं कि प्लीज़ हैव मर्सी अपॉन अस, वी डोंट वांट टू गिव टेस्ट टुडे। ओके, अब टीचर जो है वो असूलों की बड़ी पक्की है। उन्होंने कहा ना भी, मैंने तो टेस्ट लेना ही लेना है, सो बी क्वाइट। अब यहाँ पे 2 सेंटेंसेस मैंने बोले, एक ये बोला प्लीज़ हैव मर्सी अपॉन अस, दूसरा बोला बी क्वाइट। अब ये दोनों सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स मिन्नत कर रहे हैं और दूसरे सेंटेंस के अंदर टीचर ऑर्डर दे रही है कि चुप रहो। राइट, तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम लोग या कोई हुक्म देते हैं या दरख्वास्त करते हैं। तो इसको इंग्लिश में अगर डिफाइन करें, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4, exclamatory sentences. Exclamatory sentences are those sentences in which we express our strong feelings and emotions. यानी कि जहाँ पे हम लोग अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करें, उन सेंटेंसेस को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का नाम देते हैं। जिस तरीके से हाउ कोल्ड द नाइट इज़, आजकल ठंड है ना, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग बड़े फीलिंग्स के साथ कह रहे होते हैं हाउ कोल्ड द नाइट इज़, ठंड लग रही होती है। इसी तरह व्हाट अ शेम, इसी तरह हुर्रा हु वन द मैच।
तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलिएगा।